नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बाइंड करने वाले हैं एग्जॉस्ट मोटर को। तो आपको किस जैसे आप बाइंडिंग का काम करते हैं तो आपने देखा होगा कॉपी पे आपने एक बार ही लिख लिया और वही डाटा सभी मोटरों में डालते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी बाइंड करना है तो पूरा आपको डाटा निकाल के ही, और अगर उसी डाटा का अगर आपके पास कोई मोटर आता है फिर वो डाटा आप उसमें डाल सकते हैं। स्टम्पिंग कितना है, कितना इसका आउटर डाया है, कितना इनर डाया है, इस तरीके से जब आप इसका साइज निकालेंगे तभी आपको मोटर को बाइंड करना है। तो बाइंड करने के बाद जब आप उसको चलाएंगे तो आपको कभी भी शिकायत नहीं आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप बाइंड करते हैं तो आपको शिकायत नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी नहीं है कि आपको कैसे इनर डाया निकालना है, कैसे आपको स्टार्टिंग कॉइल का गेज निकालना है, कैसे रनिंग का निकालना है, तो इसका इस वीडियो में पूरा जानकारी दोस्तों हम देने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस हिसाब से आपको मोटर बाइंडिंग करनी होती है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम साइज आपको निकाल के दिखाते हैं। अगर आप साइज लिखना चाहते हो तो अपना कॉपी पेन ले लीजिए और उस पर लिख सकते हैं। तो चलिए आपको क्या लेना है, देखिए हम इसका कितना मोटाई है हम आपको बताते हैं। इसका मोटाई है 19 mm लगभग इसका मोटाई है दोस्तों। और इसका जो आउटर साइज है 83 mm इसका आउटर साइज है। और जो इनर साइज है आप तो 49 mm इसका इनर साइज है। आउटर साइज है 83 mm। और जो इसका मोटाई है दोस्तों वो 19 mm इसका मोटाई है दोस्तों। तो इस हिसाब से आपको निकाल लेना है कि हमारा जो स्टेटर है, और पूरा आपको लिखना है इसमें कितना मोटाई है, कितना स्टम्पिंग है, क्या कितना है। अब आपको देखना है ये हमारा कितना स्लॉट है। तो स्लॉट दोस्तों ये 24 स्लॉट है। ये जो खांचा आप देख रहे हैं इसको ये स्लॉट इसको बोलते हैं। तो इसको देखना है। उसके बाद आपको इसको बाइंड करना है। तो इसको 1440 RPM में इसको बाइंड करना है। अच्छा, अब आपको कॉइल साइज दोस्तों कैसे निकालना है। तो जिस समय आप मोटर निकालते हैं उसको काटते हैं तो उसमें आपको देख लेना है कि आपको कितना टन साबुत कॉइल निकालना है। उसके बाद आपको काउंट करना है कि इसमें स्टार्टिंग में कितना टन है और रनिंग में कितना टन है। और उसके बाद कि आपको देखना है हाई स्पीड में बाइंड है या स्लो स्पीड में है। बाइंडिंग दो तरीके से दोस्तों की जाती है। आपको बताते हैं कि हम बाइंड करते हैं हाई स्पीड में। तो इसका जो साइज रहेगा 1 से 4 और 1 से 6। तो उसी हिसाब से आपको हर वीडियो में हम बताते हैं कि आपको कॉइल साइज कैसे निकालना है। तो हमें पहले एक बार 1 से 4 में डालना है। उसके बाद हम इसको दोबारा फिर 1 से 4 में डालेंगे, क्योंकि दोस्तों हम जो बाइंडिंग करते हैं हाई स्पीड का बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा लूज ही रखना है। लूज रखने के बाद आपको क्या करना है, 1 से 6 में आपको डालना है 3 बार। तो इस हिसाब से आपको 1 से 6 में 3 बार डाल लेना है। और अगर उसमें आपको इस काटते वक्त देखना है कि हमारा जो बाइंडिंग है 1 से 2 में 1 से 4 में कितने बार पड़ा हुआ है, 1 से 6 में कितने बार पड़ा हुआ है, कॉइल को देख सकते हैं और उसमें आप निकाल भी सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसका कॉइल साइज निकाल सकते हैं। जैसा कि आपने हर वीडियो में देखा, हम हर वीडियो में दोस्तों निकालते हैं, कॉइल साइज निकालते हैं, उसके बाद ही बाइंड करते हैं। वैसे हमारे पास दोस्तों नोट करके रखा हुआ है, लेकिन सिर्फ आपको सिखाने के लिए हम ये हर वीडियो में आपको बताते हैं किस हिसाब से आपको निकालना है, कॉइल साइज किस हिसाब से निकालना है। उसके बाद टन तो आप काउंट कर ही सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने 1 से 4 में 2 बार राउंड कर लिया है और 1 से 6 में 3 बार राउंड कर लिया है। उसके बाद थोड़ा लूज करके आपको पकड़ना है और इसको बाहर निकाल लेना है। तो यही जो वायर है यही आपका कॉइल का लंबाई है और इसी हिसाब से आपको कॉइल बनाना है। तो इसको इस तरीके से काट लेना है। जो इसका साइज निकलेगा, जितना लंबाई इसका निकलेगा उतना लंबाई का आपको रनिंग का कॉइल बनाना है। तो पहले रनिंग का कॉइल डाल लेना है, उसके बाद आपको स्टार्टिंग का कॉइल निकाल लेना है। तो दोस्तों अगर आपके पास ग्लाइंडर है बाइंड जो कॉइल बनाने के लिए, तब आप उस पर बना सकते हैं। अगर आपके पास ग्लाइंडर नहीं है तो आपको क्या करना है कि किसी लकड़ी पे सुराख कर लेना है इसी के हिसाब से, और आपको उसी पे कॉइल बना लेना है। वैसे दोस्तों हमारे पास ग्लाइंडर है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। आज हम बाइंड करेंगे किसी लकड़ी के साथ।
तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास कॉइल बनाने के लिए ये ग्लाइंडर है, तो हम इसी पे कॉइल बनाते हैं। लेकिन आज हम इस पे नहीं बनाने वाले हैं दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं, देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे कील लगा दिया है और एक इधर लगा दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कील लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसी पे हम आज कॉइल बनाने वाले हैं दोस्तों। पहले ही हमने मेजरमेंट कर लिया था, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने ये सब कुछ किया है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जल्दी से हम इस पर कॉइल बना लेते हैं और इसको दोस्तों हम बाइंड करने वाले हैं एल्युमिनियम 27 नंबर वायर से। इसका रनिंग का कॉइल डालेंगे और इसका स्टार्टिंग का कॉइल हम डालेंगे 29 नंबर एल्युमिनियम से। तो दोस्तों आपको देख लेना है कि जो हमारा स्टेटर है वो एल्युमिनियम का है या कॉपर का है। जैसे पहले वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि जिसका पत्ती मोटा होगा उसका बाइंडिंग एल्युमिनियम होगा, जिसका पत्ती पतला होगा उसका कॉपर होगा। तो दोस्तों इसका बाइंडिंग जो है एल्युमिनियम हमें करना है, और जब इसी तरीके से आप बाइंड करेंगे तो आपके फैन में कभी भी शिकायत नहीं आएगी दोस्तों। तो चलिए जल्दी से हमने एक कॉइल बना के रेडी कर लिया है, और इसका जो कॉइल का लंबाई है सिंगल में 21 इंच इसका लंबाई है, और इसमें हमने लगाया है 27 नंबर से 70 टन। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें हाई स्पीड में बाइंड करना है, इसलिए हमने इसमें 70 टन लगाया है। अगर आप इसे स्लो में करते हैं तो आपको 110 टन लगाने हैं। उसका लंबाई कुछ ऐसा 15 से 16 इंच रहेगा दोस्तों, लेकिन इसका जो लंबाई है इसका 21 इंच कॉइल का लंबाई है जो सिंगल में है। और अगर इसको गोलाई में आप नापेंगे तो इसका 42 इंच रहेगा। तो चलिए इस कॉइल को हम जल्दी से निकाल लेते हैं और उसके बाद आपको डाल के दिखाते हैं किस तरीके से आपको स्टेटर में इसका कॉइल डालना है। तो इस प्रकार से आपको कॉइल निकाल लिया है हमने। इस प्रकार से आपको पकड़ना है, पकड़ने के बाद किसी एक में आप डालेंगे, कहीं से भी आप, पहला कॉइल है कहीं से भी डाल सकते हैं। तो हमने देखिए एक में डाल दिया। अब यहाँ से जब आप काउंट करेंगे तो 1 2 और 3 और 4, फिर आपको 1 से 4 में डालना है इस प्रकार से। ठीक है, देखिए 1 से 4 में हमने डाल दिया है। उसके बाद आपको जस्ट इसी तरफ से फिर मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद फिर इसी में आपको 1 से 4 में ही डालना है। अगर आप छोटा कॉइल बनाते हैं तो एक बार आपको इसमें डालना होगा और 2 बार आपको 1 से 6 में डालना होगा। तो देखिए आपने ये हमने 2 बार इसमें डाल दिया है, और उसके बाद आपको इस पर ग्रीन पेपर लगाना है, क्योंकि अभी हमें इसमें एक बार स्टार्टिंग का कॉइल भी इसमें डालना है दोस्तों। तो हमने इस पर ग्रीन पेपर लगा दिया है। इस प्रकार से आपको डाल लेना है। उसके बाद आपको फिर इसी तरफ से पकड़ना है और इस तरफ फिर घुमा देना है, देख सकते हैं आप। और आपको डालना है इसके जस्ट बगल वाले में। जैसे कि हर वीडियो में हम आपको बताते हैं, बाइंडिंग दोस्तों सब सेम प्रकार की होती है, लेकिन जो कॉइल जिससे कॉइल बनाते हैं उसका वायर का जो नंबर होता है वो ही सिर्फ अलग अलग होता है दोस्तों, लेकिन डालने का तरीका सेम है भाई। ठीक है, तो फिर हमको इसमें 3 बार डालना है दोस्तों इसी प्रकार से। तो चलिए दोस्तों हम जल्दी से डाल लेते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कॉइल इस तरीके से डाली जाती है। और अगर आप मेरा जो वीडियो आते हैं उन्हें पूरा अच्छे से देखते हैं तो आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें कॉइल को डालना है। तो देख सकते हैं आप, हमने एक कॉइल डाल के कंप्लीट कर दिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से कॉइल साइज भी हमारा बन गया है। आप इस तरीके से दोस्तों बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसका जितना भी कॉइल बना लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा कॉइल डालेंगे उसमें आपको देखने का जो बात है वो अभी हम आपको कॉइल जब बना लेंगे डालेंगे उस समय आपको अच्छे से समझाएंगे किस हिसाब से आपको दूसरी कॉइल डालनी है, उस हिसाब से तीसरी डालनी है, फिर चौथी डालनी है। तो चलिए हम पहले कॉइल बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने कॉइल बना के रेडी कर लिया। अब हमें दूसरा कॉइल डालना है। तो देख सकते हैं आप, इनर वायर जो है वो इधर है और आउटर हो गया यहाँ पे। तो इस कॉइल को आपको इस तरीके, देखिए यहाँ पे ये वायर है, तो इस कॉइल को इस तरीके से आपको पलट लेना है। पलटने के बाद आपका जो कॉइल का वायर है वो इधर आ जाएगा, मतलब 1 से 3 पे चला जाएगा। कॉइल का जो वायर है काटने का ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको डालना है। जितना भी कॉइल है दोस्तों उसी हिसाब से आपको डाल लेना है। तो जो भी कनेक्शन निकलेंगे 1 से 3 पर जाएंगे, आपको देख लेना है हमारा 1 से 3 पर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसी हिसाब से दोस्तों आपको डालना है।
तो चलिए जल्दी से हम इसको भी डाल लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से फिर समझाएंगे हम। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको भी डाल दिया है। अब आपको एक बार समझाते हैं किस हिसाब से आपको कनेक्शन करना है। तो हमने यहाँ से कॉइल को स्टार्ट किया था और हमारा जो ये इनर वायर है ये आउटर हो गया, सॉरी ये आउटर वायर है ये इनर वायर हो गया। अब इसको कनेक्ट जो कॉइल घुमाना है आपको इस तरीके से घुमाना है, यहाँ से जाना चाहिए यहाँ पे। और जैसे आपको नहीं याद रहता है तो आपको काउंट कर लेना है। देखिए यहाँ से जब काउंट करेंगे तो 1 और 2 और 3 जो भी कनेक्शन है 1 से 3 पे जाना चाहिए, ठीक है, बीच में ना रुके। अब जो इसका जो वायर है आपकी कॉइल बनेगा वो यहाँ पे जाएगा। जब इसको काउंट करेंगे तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 और 2 और 3 इस हिसाब से आपको काउंट करना है। तो जल्दी से हम दोनों कॉइलों को डाल लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको बाइंड कर दिया। चलिए आपको एक बार समझा देते हैं फिर दोबारा से। तो यहाँ से हमने कॉइल को स्टार्ट किया था और अब जैसे आप अलग अलग कॉइल बनाते हैं तो इस प्रकार से आपको जॉइंट लगा लेना है। यहाँ से काउंट करेंगे 1 और 2 ये वायर रहा और 3, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से इस तरफ, मतलब 1 से 3 पे जो भी कनेक्शन जाएगा 1 से 3 ही पे दोस्तों जाएगा, ठीक है। उस प्रकार से यहाँ से फिर चलेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ से 1 और 2 और 3, ठीक है। तो अगर आप जॉइंट नहीं लगाते हैं तो आपको 2 रनिंग का कॉइल वायर मिलेगा और 2 आपको स्टार्टिंग का मिलेगा। तो दोस्तों जिस प्रकार आपने रनिंग का जो कॉइल डाला उसका कॉइल साइज निकाला उसी प्रकार से आपको स्टार्टिंग का कॉइल निकालना है। तो अब इसमें क्या करना है, इसका जो कॉइल बनेगा 29 नंबर से छोटा कॉइल बनेगा दोस्तों। तो आपको 1 से 4 में 1 बार डालना है और 1 से 6 में 3 बार डालना है। तो चलिए हम आपको कॉइल बना लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाते हैं। जहाँ पे हमने ग्रीन सीट लगाया है इसमें आपको 1 बार डालना है और जो आपको एक स्लॉट जहाँ पे खाली नज़र आ रहा है इसमें आपको 3 बार डालना है। तो इसका कॉइल छोटा बनेगा। तो आपको किस तरीके से मेजरमेंट करना है, रख लेना। रखने के बाद आपको जिसमें ग्रीन पेपर लगा हुआ है वहाँ पे आपको उसमें डालना है, क्योंकि 1 से 4 वही आपका होगा। तो इसमें आपको 1 बार डालना है और उसके बाद आपको जो खाली स्लॉट है 1 से 6 में आपको 3 बार डालना है। तो इस प्रकार से आपका मेजरमेंट निकाल लेना है, उसके बाद इसी हिसाब से आपको कॉइल बना लेना है। तो दोस्तों आपको इसमें डालने हैं 29 नंबर से एक कॉइल में 100 टन। तो देखिए हमने इसका मेजरमेंट निकाल लिया है, कुछ इतना गैप छोड़ दिया है। तो इस हिसाब से जो वायर निकलेगा यही आपका कॉइल साइज रहेगा। तो चलिए जल्दी से हम बना लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं किस प्रकार आपको डालनी है। तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग का कॉइल बना लिया है, देख सकते हैं आप हमने चारों कॉइल अब की बार कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब डाल के आपको बताते हैं। जैसे आपने रनिंग का कॉइल डाला है सेम उसी प्रोसेस से आपको स्टार्टिंग का भी कॉइल डालना है। तो चलिए एक कॉइल हम आपको डाल के दिखा देते हैं, उसके बाद पूरा डाल लेंगे। तो इस प्रकार आपको पकड़ना है और जहाँ पे ग्रीन पेपर लगाया है इन दोनों के बीच में, इसमें आपको 1 से 4 में सिर्फ एक ही बार दोस्तों डालना है। इसमें आपको 2 बार नहीं घुमाना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग का कॉइल है। तो ये सिर्फ स्टार्ट मोटर को स्टार्ट करने का काम करती है और जो रन करती है वो हमारी रनिंग की कॉइल होती है, इसीलिए उसे रनिंग का कॉइल बोलते हैं। तो सिर्फ एक बार 1 से 4 में एक बार आपको डालना है। तो चलिए हमने डाल लिया। अब उसके बाद जो इसका जो खाली स्लॉट है 1 से 6 में, उसमें आपको 3 बार घुमाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप हमने एक स्टार्टिंग का कॉइल डाल दिया है। अब इसी तरीके से आपको जैसे आपने रनिंग का कॉइल डाला था उसी हिसाब से आपको स्टार्टिंग का भी पूरा कॉइल डालना है। 1 से 3 पे ही कनेक्शन पूरा का पूरा जाना है। तो जल्दी से हम डाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने जो स्टार्टिंग का कॉइल है चारों डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब आपको बस इसमें कनेक्शन करना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी और एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये स्टार्टिंग का पहला वायर है। तो यहाँ से जब काउंट करेंगे तो 3 पे जाएंगे, 1 और 1 इसमें दबा हुआ है, 2 और 3। तो इसी तरीके से पूरा आपको डाल लेना है। उसके बाद आपको 4 कनेक्शन निकालना है, ठीक है। 2 हमारा स्टार्टिंग का है और 2 है रनिंग का, ठीक है। तो इसमें अब आपको कनेक्शन निकाल लेना है और अच्छे से बांधना है। अगर बांधने की जानकारी अगर आपको नहीं
है तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे हमने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे बांधने का प्रोसेस दिया गया है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और इसको बांध सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक